देखिए इस पार्ट में हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे यूक्लिड के एल्गोरिदम से। ठीक है, यूक्लिड का एल्गोरिदम अगर याद हो तो वो कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए q और r ऐसे प्राप्त होते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये चीज़ हम आपको पिछला वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं कि यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या होता है, चाहे यूक्लिड का भाग लेमा क्या होता है। इसमें करना क्या है कि इसी चीज़ का उपयोग करके हमको महत्तम निकालना सीखना है। ठीक है, महत्तम निकालने का अभी तक कम से कम दो विधि आपको पता होगा, एक होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ई है क्या, सो पहले जान लीजिए, यह बेसिकली यूक्लिड के एल्गोरिदम का यूज करके, मतलब कि a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करके हमको जो है ना ये निकालना है, क्या बोलते हैं उसको, महत्तम निकालना है। ठीक है, तो समझिएगा कि इसका उपयोग करके महत्तम निकलेगा कैसे। तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको एग्जाम्पल दिया है कि 252 और 1540 का महत्तम निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके या फिर भाग लेमा का यूज करके। तो आप सबसे पहले भाग विधि से क्या कीजिए कि एक तरफ रफ शिफ्ट में अपना महत्तम निकाल लीजिए। ये वाला प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि 1540 में क्या करेंगे, 252 से किया जाता है भाग। ठीक है, तो 2 छक 1200 और 50, 6 मतलब लगा के देखते हैं कितना हो जाएगा। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 25 30 1 31 के 1 हासिल कितना 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, 1500 हो गया, 1512 हो गया। ठीक है, इसको घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, ये इधर कट गया। ठीक है, अब ये 28 आया। अब आपको पता है कि ये घेर दिया जाता है और ये जो पहले भाजक हुआ करता था अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 252 लिखा जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 252 लिखा जाएगा। 252 तो 28 का पहाड़ा जब आप 9 बार में पढ़िएगा, 28 का पहाड़ा 9 बार में पढ़िएगा, 9 अठे 72 2 हासिल 7, 9 दूनी 18 7 25, तो 252 पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम महत्तम इसमें से किसको लिखते हैं, जो अंतिम जो भाजक होता है, जो पूरा भाग कर देता है, यही क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो हम जब पिछला क्लास में आप लोग सीखे होंगे कि मौसा जब ऐसे निकालते हैं तो मौसा बराबर यहाँ पे कितना हो गया 28। शुरू में ही बताए थे कि ये चैप्टर है कुछ नहीं, बस इसको सजा धजा के लिखने का प्रोसेस है पूरे के पूरे चैप्टर में। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको याद हो कि इसमें a कौन हो जाएगा 1540, b कौन हो जाएगा 252 और q कौन हो जाएगा, बोलिए जल्दी, 6 हो जाएगा, और r कौन हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस बार बार दोहराते हैं। अब यह जो 252 है फिर से a हो जाएगा, 28 जो है b हो जाएगा, और 9 जो है q हो जाएगा, और यहाँ r क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए करना यह होता है कि 1540 यहाँ पे लिखिए, इसको भाग कर रहे हैं 252 से, यहाँ 1540 लिख दिए, इसको भाग कर रहे हैं कितना से, 252 से। तो जब 252 से भाग कर रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। तो गुने यहाँ पर कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं। और जोड़ क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, याद है। तो शेषफल जोड़ शेषफल कितना हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। ठीक, अब इस वाले को भूल जाइए, अब इस वाले पार्ट को भूल जाना है। अब फिर देखना है इसमें कि कौन भाग हो रहा है, कौन भाग कर रहा है, भागफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है। तो भाग हो रहा है अब 252, कौन भाग हो रहा है 252, मतलब कि पहले जो भाग कर रहा था अब भाग होगा। तो यह भाग कर रहा था अब भाग होगा, माने कि अभी हो गया भाज्य। तो अच्छा, तो इस 252 को भाग कितना से कर रहे हैं, तो शेषफल से, यानी कि 28 से। तो यह 28 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और जो ये कितना आया भागफल 9 आया, कितना आया 9 आया, और जो शेषफल कितना आया 0। तो जैसे ही 0 आ जाए तो देखिएगा कि 0 किससे भाग देने पर आया है, तो 28 से भाग देने पर आया है। तो यही मौसा बराबर कितना लिखा जाएगा 28 लिखा जाएगा। मौसा बराबर कितना लिखा जाएगा 28 लिखा। मतलब कि करना आपको दो काम हो गया, पहले तो ऐसे बना लेना है और उसके बाद में इसको उतार के इसमें ऐसे सजा लेना है। यही तरीका हुआ यूक्लिड एल्गोरिदम से भाग निकालने का। ठीक है,
ये समझ में आ गया होगा आपको बात। अच्छा, अब एक चीज़ और बता देते हैं। कुछ एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि दिखाएं कि 2q के रूप का जो संख्या होगा वह सम होगा, दिखाएं कि 2q + 1 के जो रूप का संख्या होगा वह विषम होगा। ये चीज़ वाला जो क्वेश्चन है एक ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद में जब हम पार्ट 5 में आएंगे तो आपका प्रश्नावली 1 का ये सॉल्व कराएंगे, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन है कि दिखाएं कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वह या तो 2q के रूप का होता है या फिर 2q + 1 के रूप का होता है। कोई भी पूर्णांक 2q या फिर 2q + 1 के रूप का होता है। ये पूर्णांक के बारे में पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन करेगा कि दिखाएं कि जो भी धनात्मक सम पूर्णांक होता है वह 2q के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक होता है वह 2q + 1 के रूप का होता है। यह क्वेश्चन आपके बुक में भी है, PDF में भी मिल जाएगा, NCERT का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए कि a = bq + r, a = bq + r, इसमें से कोई रूप आपको कुछ दिख रहा है? देखिए bq + r के रूप का इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर b के जगह पर क्या कितना दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है। b के जगह पर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक जो पूर्णांक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक, चलिए नहीं रहा है, माना कि धनात्मक पूर्णांक हम कितना मान लेंगे? माना कि पूर्णांक जो है वह कितना है? a मान लेंगे। माना कि पूर्णांक कितना है? a मान लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है b बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सिंपल आप मिला के देख लीजिए ना कि bq + r और 2q + 1, तो इसी के रूप का ना ये वाला है, इसी के रूप का ये वाला है, या फिर इसी में भी 0 हम जोड़ देंगे तो बात बराबर होगा। तो इसी के रूप का तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया b के जगह पर कितना? 2। तो हम लिख सकते हैं भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम चाहे यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या लिख सकते हैं? a = 2q + r। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। एक चीज़ इसमें और था कि r जो है या तो 0 के बराबर होगा ना तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ भी हम लिखेंगे ना कि r जो है या तो 0 के बराबर होगा ना तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन कितना से छोटा होगा? 2 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर b है और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? 2 है। b का वैल्यू कितना है? 2 है। ये चीज़ समझ में है। तो यहाँ से 2 केस बनता है, यहाँ से 2 केस बनता है, 2 स्थितियाँ बनती है। एक तो a = 2q + 0, a = 2q + 0 जब r बराबर लिखेंगे जब, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो हम r कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r = 0 होगा या फिर 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो r है उसका वैल्यू कितना होगा? या तो 0 होगा ना तो 2 से छोटा होगा। तो 0 और 1 ही तो इसके बीच में आया ना, तो 0 और 1 हो सकता है r। तो जब r = 0 लिखेंगे तो a बराबर कितना होगा? 2q + 0। अच्छा, और जब, तो यहाँ इसको क्लियर कर लीजिए, यानी कि ये 2q हो गया, यह कितना हो गया? 2q हो गया। अब बात आप बताइए कि 2 गुने कोई पूर्णांक हो, 2 गुने पूर्णांक, 2 में जब किसी भी पूर्णांक का गुना होगा तो क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। 2 में किसी भी पूर्णांक का जब गुना होता है तो सम आता है। विश्वास नहीं है तो 2 से 5 को गुना कीजिए, कितना आया? 10 आया। 10 क्या है? सम संख्या है। 2 गुने 9 कर लीजिए, कितना आया? 18 आया। 18 क्या है? सम संख्या है। तो आप क्या देख लिए कि जो a = 2q है वह सम के रूप का आ रहा है। तो यही तो पूछा है कि 2q जो है सम का होता है, और सम संख्या पूर्णांक है कि नहीं है? है। तो ये एक चीज़ प्रूफ हो गया कि नहीं, कि जो 2q के रूप का होता है वह पूर्णांक होता है और सम होता है। एक चीज़ प्रूफ हो गया। दूसरा, जब r बराबर, अब कितना मान लेंगे? 0 तो हो गया, काम खत्म। अब 1 बच गया। जब r = 1 हो जाए, जब r बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए, तो a बराबर कितना होता है? 2q + 1 हो जाएगा। 2q + r है तो 2q + r के जगह पर कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। अब आप सोच के देखिए, यह 2q क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है, और सम में हम जोड़ कितना रहे हैं? 1, तो आता क्या है? विषम आ जाता है। कैसे? जैसे कि सम संख्या था, 2q के रूप का था, सम संख्या था, इसमें 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, और 11 क्या है? विषम संख्या है। 18 में 1 जोड़ दीजिए 19 आ जाएगा, 19 क्या है? विषम संख्या है। तो ये चीज़ प्रूफ हुआ
यह चीज़ प्रूफ हुआ कि जो 2q + 1 के रूप का होता है वह विषम होता है, और जो 2q के रूप का होता है, जो 2q के रूप का होता है वह सम होता है। और सम और विषम दोनों क्या है, दोनों के सम और विषम दोनों के दोनों जो हैं आपके पूर्णांक ही हैं। तो ये चीज़ आप प्रूफ कर चुके हैं कि जो 2q या 2q + 1 के रूप का जो संख्या होता है वह पूर्णांक होता है, जिसमें 2q सम संख्या है और 2q + 1 क्या है, विषम संख्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग प्रश्नावली 1 का ये देखेंगे। ठीक है।